5000 साल पहले भगवान श्री कृष्ण ने मनुष्य के बर्बादी की 3 ही कारण बताए थे। हम आपको इस कहानी में वो 3 कारण बताएंगे। तो चलिए देखते हैं वो कौन सी 3 कारण है। प्राचीन काल में एक शाही परिवार में एक लड़के का जन्म हुआ। कम उम्र में ही शाही घर से दूर गुरुकुल में भेज दिया था। गुरुकुल में यह बालक सबसे होनहार था। उसने वेदों और शास्त्रों का अध्ययन किया। गुरुकुल में अभी उसकी शिक्षा समाप्त भी नहीं हुई थी कि उसके माता पिता और सभी भाई बहन एक तूफान के झोंके में मारे गए। शिक्षा समाप्त करने के बाद वह बालक ने प्रण लिया कि उसका सारा जीवन लोगों की भलाई में ही बीतेगा। अब इस सन्यासी ने अपनी सारी महत्वाकांक्षा त्याग दी। वह सांसारिक वस्तुओं को छोड़कर हिमालय की जंगलों में चला गया। उसने लंबे समय तक तपस्या की। धीरे धीरे इस सन्यासी की चर्चा सभी जगह पर होने लगी। जिस राज्य में सन्यासी तप करता था, उस राज्य का राजा बहुत ही निर्दयी व्यक्ति था। एक बार राजा सन्यासी से जंगल में मिला, जिसके बाद राजा उस सन्यासी से इतना प्रभावित हुआ कि उसने अच्छाई की राह पर चलने की ठान ली। राजा मन ही मन सोचने लगा कि अगर ये सन्यासी मुझे चंद मिनटों में ही इतना बदल सकता है, तो यदि ये मेरे पास रहने लगे तो मेरी जिंदगी ही पूरी तरह से बदल जाएगी। इसके बाद राजा ने सन्यासी से अपने साथ चलने के लिए आग्रह करने लगा। सन्यासी इसके लिए मान गए और राजा उन्हें साथ लेकर महल में चले गए। वहां राजा ने सन्यासी को शाही कमरे में भोजन करवाया। सन्यासी ने राजा का धन्यवाद किया और जाने की आज्ञा मांगी, जिस पर राज ने कहा, आप हमारे बगीचे में हमेशा के लिए रह सकते हैं। सन्यासी ने राजा के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। बगीचे में सन्यासी के लिए एक कुटिया बना दी गई। राजा ने भी सन्यासी की खूब सेवा की। कुछ समय बाद अचानक राजा और रानी को एक दूसरे राज्य में किसी आवश्यक कार्य के लिए जाना पड़ा। साथ ही एक नौकर को उस सन्यासी की सेवा के लिए बोल दिए। अगले दिन नौकर बीमार पड़ गया और उस दिन से आया ही नहीं। ऐसे में सन्यासी को कोई भोजन देने वाला भी नहीं था। कुछ दिनों के बाद जब राजा वापस आए तो सन्यासी ने राजा को बहुत डांटा। राज ने सन्यासी से क्षमा मांगी और फिर सब कुछ ठीक हो गया। फिर कुछ दिन बाद राजा को राज्य से फिर कुछ दिनों के लिए बाहर जाना पड़ा। इस बार राजा ने रानी को आदेश दिया कि जब तक हम आते नहीं, तब तक सन्यासी को किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जिसके बाद रानी हर रोज भोजन पकाकर सन्यासी को भेज देती थी। एक दिन रानी नहाने के लिए गई और सन्यासी को भोजन देना भूल गई। जब भोजन नहीं आए तो सन्यासी सोच में पड़ गया कि अभी तक भोजन नहीं आया, और वह खुद महल में जाने लगे। महल में जाते ही सन्यासी की नजर रानी पर पड़ी तो उसने रानी के सुंदर रूप को देखकर सन्यासी चकित हो गया। सन्यासी रानी की सुंदरता को भुला न सका और उसने खाना पीना छोड़कर अपनी कुटिया में जाने लगा। कुछ दिन बाद राजा जब वापस लौटे तो उन्होंने सन्यासी से उनका हाल पूछने लगे। राजा ने जब सन्यासी से ये सब पूछा तो उसने कहा कि मैं रानी की अद्भुत सुंदरता का कायल हो गया हूँ। इस पर राजा ने सन्यासी से कहा कि आप मेरे महल में चलिए, मैं रानी आपको दे दूंगा। राजा महल में जाते ही रानी से कहा कि क्या आप सन्यासी की मदद करना चाहती हैं? तब रानी बोली, मैं समझ गई कि मुझे क्या करना है। राजा ने रानी को सन्यासी को सौंप दिया। सन्यासी रानी को लेकर अपनी कुटिया में जाने लगे। रानी ने सन्यासी से कही कि हमें रहने के लिए घर चाहिए। फिर सन्यासी ने राजा से कहा कि हमें रहने के लिए घर चाहिए। राजा ने तुरंत उनके लिए एक घर बनवाया। सन्यासी रानी को लेकर घर गया। रानी ने कहा कि यह घर तो बहुत गंदा है। सन्यासी ने राजा से कहकर घर को साफ करवा दिया। फिर नहाकर रानी विश्राम करने लगी और सन्यासी भी रानी के पास पहुंच गया। तब रानी ने उस सन्यासी से कहा कि क्या आप जानते नहीं कि आप कौन थे और आज आप क्या बन गए हैं?
आज आप वासना के कारण मेरे गुलाम हो गए। यह सुनकर सन्यासी को महसूस हुआ कि वो तो एक सन्यासी है। तब सन्यासी जोर जोर से चिल्लाने लगा और रानी से कहा, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। फिर सन्यासी ने राजा को बुलाया और रानी को सौंप दिया और कहा, हे राजन, आज मैं आपको मनुष्य के बर्बादी के वो 3 कारण बताऊंगा जिनको व्यक्ति ना करें तो वो सबसे सुखी रहेगा। नंबर 1, गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, केवल पैसों से आदमी धनवान नहीं होता, असली धनवान वो है जिसके पास अच्छी सोच, मधुर व्यवहार और सुंदर विचार होते हैं। नंबर 2, श्री कृष्ण का कहना है कि मनुष्य को किसी भी परिस्थिति में हौसला नहीं हारना चाहिए। जब तक आपकी सोच और विचार अच्छे नहीं हो जाते तब तक आपके अच्छे दिन नहीं आते हैं। नंबर 3, यदि तुम्हारे अंदर खुद को बदलने की ताकत नहीं है तो तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है कि तुम भगवान या भाग्य को दोष दो। इस प्रसंग का सार ये है कि जब इच्छा पूरी नहीं होती है तो क्रोध उत्पन्न होता है और अगर पूरी हो जाए तो लालच बढ़ता है।